चलो हाँ, तो एक शॉर्ट में एक रिवीजन ले लेते हैं क्या क्या पढ़ा है अपन ने, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल। 3 न्यूमेरिकल तो ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने तुमको, पढ़ाया ना। चलो तो कुछ फटाफट बताओ। बताओ P1 नॉट को क्या बोलते हैं? P1 नॉट ये क्या है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर को हम लोग P1 नॉट बोलते हैं, याद रहेगा। अच्छा दूसरा चीज, मैं मतलब सम चालू होने से पहले कुछ यहाँ पे क्लियर कर दो जिससे सम में गड़बड़ नहीं हो, बराबर। केमिस्ट्री का सम सबसे इजी होता है, ध्यान दो। नेक्स्ट एक होता है P1, तुमको P1 के बारे में पढ़ा है, जरा बोलो क्या होता है P1? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, करेक्ट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक कंडीशन है, इसमें क्या होता है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी होते हैं, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल। समझ लो कंटेनिंग वाला पार्ट है फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो समझ लो कि वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। क्या ये क्लियर है? P1 नॉट मींस क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन। अच्छा अगर बात आएगी चेक कैसे करते हैं, तो तुमको याद होना चाहिए कि P1 नॉट P1 से बड़ा होता है हमेशा, ये पढ़ा है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, देखो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, मालूम है ना ये चीज। ये कुछ कुछ पॉइंट्स जो तुमको याद होने चाहिए, सम्स केमिस्ट्री के सम्स आने के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी था वो बंद कर देना, बाहर काटो। हाँ तो ये 3 क्लियर है, बोलो भाई 3 क्लियर है। फिर हम लोग ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा, याद है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो नहीं थे वो देख लो सिर्फ ऐसा, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होने वाला, बाकी इतना कुछ नहीं। हाँ पहला बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन, एक मिनट, डेल्टा पी के बारे में तो बताया नहीं मैंने तुमको, चलो बताओ डेल्टा पी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ, करेक्ट, इसका नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ, देखो न्यूमेरिकल के लिए एटलीस्ट तुमको इसका नाम याद होना बहुत जरूरी है। डेल्टा पी का नाम क्लियर है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा डेल्टा पी का एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला मालूम है सबको? हाँ P1 नॉट माइनस, करेक्ट है, करेक्ट है, सबको मालूम है। कौन बोलेगा? धीरज, धीरज बोलेगा। धीरज P1 नॉट को क्या बोलते हैं? प्योर सॉल्वेंट। अब बाजू में क्या नाम भूल गया मैं तेरा, शिवम, शिवम बोलेगा। शिवम P1 क्या होता है? सॉल्वेंट कहाँ से आ गया? हाँ सोल्यूट, 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 कंफ्यूज हो जा रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अच्छा डेल्टा पी क्या होता है? बाजू बोल दे लकी, डेल्टा पी नहीं मालूम है? पवन डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये नाम याद होना चाहिए एटलीस्ट तुमको सम चालू होने से पहले। हाँ चलो ये थोड़ा सा बता दिया। हाँ तो चलो बताओ डेल्टा पी का वैल्यू, तुमने बोला है डेल्टा पी का वैल्यू क्या होता है? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन ये नीचे वाला P1 नॉट, तो एज इट इज है। अच्छा इसका आंसर किससे तो मैच होता है? किससे मैच होता है? मोल फ्रैक्शन ना, x को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? सोल्यूट। हाँ एक चीज और बता दूं मैं तुमको न्यूमेरिकल चालू होने से पहले, अगर नंबर कहाँ 1 आ रहा है कंफर्म ये सॉल्वेंट है। 1 नंबर सॉल्वेंट को मिलता है और 2 नंबर किसको मिलता है? क्या तुमको सॉल्वेंट और सोल्यूट के बारे में मालूम है? सॉल्वेंट और सोल्यूट मालूम है ना? सॉल्वेंट सोल्यूट पढ़ाया हुआ है मैंने। ग्लास में पानी है H2O और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट है, तो बोलो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट तुम्हारे लिए क्या है? सोल्यूट। जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सोल्यूट ना, तो नमक जो होता है सॉल्ट, ये हमारे लिए सोल्यूट का काम करेगा। और जो ज्यादा क्वांटिटी में, पानी ज्यादा क्वांटिटी में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थोड़ा सा याद आ गया? सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? ये हो गया, बस बेसिक तो यही लगने वाला है। और भी और याद है, और बहुत सारे और भी पढ़े थे। सॉल्यूशन का पढ़ा था अपन ने, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर याद है ना, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। राउल्ट्स लॉ पढ़ा है ना अपन ने? सॉल्यूशन P1 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। लेकिन एक बात याद रखो, ये कैसा सॉल्यूशन था मालूम है? राउल्ट्स लॉ का पूरा क्वेश्चन याद है? अरे राउल्ट्स लॉ क्वेश्चन लिखा था मैंने, राउल्ट्स लॉ फॉर, हाँ वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का था, याद रखना। मतलब ये सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो बोलो P1 का आंसर क्या था? P1 नॉट टाइम्स x1। अगर नॉन वोलेटाइल नहीं होता तो P2 नॉट प्लस इंटू x2 भी आता था वहाँ पे। अभी फिलहाल नहीं, अभी बेसिक मुझे इतना चाहिए, वैसे फिलहाल तो मुझे यही चाहिए बस। मेरा काम यहाँ पे होने वाला है। कुछ रुको, और पहले कुछ बता दूँ, x2 को मालूम है क्या बोलते हैं? नाम क्या है वैसे? x को क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। 2 का है ना फॉर्मूला, बोलो जरा, तुमको ऑलरेडी पढ़ा है मैंने x2 का फॉर्मूला, बोलो। N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्या सबको ये चीज मालूम है क्या क्या है ये? बराबर, कुशल बोलेगा। कुशल, कुशल N2 क्या है? N2
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ना, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स और 2 मतलब होता है सोल्यूट, करेक्ट है। n1 क्या रहेगा वैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये तुमने 11th में पढ़ा है, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स केमिस्ट्री में। और नंबर ऑफ मोल्स का खुद का भी एक फॉर्मूला होता है, मालूम, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन केमिस्ट्री में मास, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मास को हम लोग W बोलेंगे और मोलार मास कैपिटल है। ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है, ज़्यादा कुछ इतना नहीं है, नॉर्मली आते सम में आते, धीरे धीरे समझते सम्स को। चलेगा, एकदम स्लो सिखाऊंगा और कैलकुलेशन के साथ सिखाऊंगा, बराबर, एकदम कैलकुलेशन के साथ में। ये अपना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलो मैं बोलता हूँ क्वेश्चंस लिखो, चलो फटाफट। कितने, 3 हो गए ना, हमारा 4th क्वेश्चन आज करना है। लिखो 4th को लिखो। द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% ऑफ सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% ऑफ सोल्यूशन, the vapor pressure of 2.1% of solution, the vapor pressure of 2.1% of solution of non-electrolyte in water, the vapor pressure of 2.1% of solution of non-electrolyte in water, देखा, non-electrolyte in water at 100 degrees Celsius, at 100 degrees Celsius is 755 mm of Hg, 755 mm of Hg। ये क्या है mm of Hg? mm of Hg किसका यूनिट होता है, प्रेशर ना, वेपर प्रेशर का यूनिट है mm of Hg। ATM भी हो सकता है, टॉर भी हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 755 mm ऑफ Hg। सबने यहाँ तक लिखा है, मैं आगे बोलूँ, ठीक है। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सोल्यूट। तुमको मोलार मास निकालना है सोल्यूट का, ठीक है। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सोल्यूट। चलो पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन को एकदम अच्छे से डिकोड करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां पे दिया है, देखते हैं। चलो थोड़ा सा पढ़ो तो मैं आगे बता दूं, थोड़ा स्टार्ट करो, जहां रुक जाओ बोला तो रुक जाना, वहां पे पढ़ो। द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% ऑफ, बस रुक जाओ, ये नया चीज है तुम्हारे लिए, ये आज तक तुमने कभी देखा नहीं, 2.1%। अब ये 2.1% ऑफ सोल्यूशन, ये कोई नया बात हो गया? 2.1%, ये छोड़ो, पहले मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, उससे तुम लोग इसका आंसर तुम लोग दोगे। बराबर, देखो अगर मैं बोलता हूं 2% ऑफ NaCl सोल्यूशन, किधर गया, देखो NaCl का सोल्यूशन है, बराबर ना, पानी नमक वाला, बराबर, उसमें तो मैं बोलता हूँ 2% NaCl सोल्यूशन। 2% NaCl सोल्यूशन का मतलब होता है 2 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। समझ में आ रहा है? 2% का मतलब है 2 ग्राम यूज किया, क्या, हाँ ये केस में NaCl, अगर मैं 2% NaCl बोला तो तुम बोलो 2 ग्राम ऑफ NaCl यूज किया है, बराबर है। तो वाटर कितना है टोटल, हाँ करेक्ट, टोटल 100 होना चाहिए, तो वाटर कितना रहेगा 98। क्या ये समझ में आता है? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर मैं समझो बोल दूं कि 10% ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन, तो बोलो इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन, इज मिक्स्ड विथ 90 ग्राम ऑफ वाटर, ये इसका मतलब है। बोलो क्लियर है? आ जाओ इधर। अब एक बार फिर से पढ़ो, जहां तक पढ़े थे हम लोग, पढ़ो एक बार फिर से। द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% ऑफ, अब बताओ अगर, अच्छा एक मिनट, अगर मैं बोलता हूं जैसे मैंने पहले बोला 2% NaCl, तुमने बोल दिया 2 ग्राम ऑफ NaCl विथ 98 ग्राम ऑफ वाटर। फिर मैंने बोला 10% सुक्रोज सोल्यूशन, तुमने बोल दिया 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड विथ 90 ग्राम ऑफ वाटर। अब मैं बोल रहा हूँ समझो 30% सोल्यूशन, मैंने ये नहीं बोला कि NaCl सोल्यूशन है, मैंने ये नहीं बोला कि सुक्रोज सोल्यूशन, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 30% ऑफ सोल्यूशन। तो तुम बोलोगे 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज मिक्स्ड विथ 70 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वैसे वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, समझ रहे हो? अगर मैंने नाम नहीं दिया सोल्यूट का तो तुम सोल्यूट बोल दो ना। जैसे मैंने पहले बोला 2% NaCl, तुमने बोल दिया 2 ग्राम NaCl। मैंने बोला 10% सुक्रोज सोल्यूशन, तुमने बोल दिया 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन। क्वेश्चन में बोला है 2.1% सोल्यूशन, तो इसका क्या मतलब रहेगा बोलो? 2.1 ग्राम क्या सॉल्वेंट के सोल्यूट रहेगा ना, सॉल्वेंट कैसे हो सकता है? अरे समझ रहे हो क्या यार? सॉल्वेंट तो ज्यादा क्वांटिटी में होता है,
सोल्यूट कम क्वांटिटी में होता है। तो 2.1% सोल्यूशन का वो 2.1% सोल्यूशन का क्या मतलब है? 2.1 ग्राम किसका है? सोल्यूट ना, समझ रहे हो क्या? 2.1 ग्राम सोल्यूट यूज किया है। बताओ कितना सॉल्वेंट यूज किया रहेगा? कर लो, 100 से माइनस कर लो उसको, 2.1 को कितना आएगा? 97.9 ग्राम ना, समझ में आ रहा है ना तुमको? तो 97.9 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्वेंट। समझ रहे हो ना भाई? समझ रहे हो ना? ठीक है। अच्छा सॉल्वेंट क्या लिखा है वहां पे? कुछ ऐसा बोला है? वाटर का बात हुआ है क्या? जरा पढ़ो जरा क्वेश्चन में, वाटर की बात हुई है क्या? हाँ पढ़ो ना, क्या 2.1% ऑफ सॉल्यूशन, आगे आगे पढ़ो, उसके आगे पढ़ो, ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन, बोला क्या? वाटर बोला है, तो समझ जाओ अगर वाटर बोला मतलब तुम्हारे लिए सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वाटर है ना, सॉल्वेंट वाटर है, करेक्ट। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इन सॉल्यूशन की बात पढ़ो। एट 100 डिग्री से टेम्परेचर लिख दिया मैंने, ठीक है आगे बढ़ो। इज 755 mm ऑफ, अब पूरा क्वेश्चन को अच्छे से तुम समझो और मुझे बताओ ये 755 mm ऑफ Hg कंफर्म, ये तो प्रेशर ही है, ये तो प्रेशर है, लेकिन ये किसका प्रेशर है? क्या ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है? वो क्वेश्चन पढ़ के मालूम पड़ेगा। अच्छे से थोड़ा टाइम लो और समझो और बताओ किसका वेपर प्रेशर है। वो अच्छे से पूरा पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, किसका वेपर प्रेशर है? पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो, किसका किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्वेंट की सॉल्यूशन है, दो में से एक ही है। हाँ क्वेश्चन पढ़ो जरा मेरे लिए, पढ़ो एक बार जरा स्टार्ट से फिर से एक बार। द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1 ग्राम ऑफ, बस बात खत्म, नाम में ही आ जा रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का है ना वो, तो सॉल्यूशन का देखो अभी भी मैंने बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट किससे करते हैं? P1। तो तुम लोग कंफर्म बोल रहे हो कि ये 755 mm ऑफ Hg क्या ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है? सही ना, ये सॉल्यूशन का है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया मुझे। अब आते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। मैंने तुमको क्या बोला है? हम लोग केमिस्ट्री में मास को W बोलेंगे, यहाँ पे W बोलेंगे, ठीक है। तो तुमको ये भी मालूम रहेगा अगर मैं W1 की बात करूँ और W2 की बात करूँ, W1 का नाम बताओ, W1 मीन्स क्या? W1 बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 मास ऑफ सॉल्यूट। तुमको क्या लगता है सॉल्वेंट का मास ज्यादा रहेगा कि सॉल्यूट का मास ज्यादा रहेगा? सॉल्वेंट ज्यादा होता है ना, अरे जो ज्यादा क्वांटिटी में उसका मास ज्यादा रहेगा। अब ये दोनों, अच्छा 2.1 ग्राम और 97.9 था ना ये, हाँ ग्राम, दोनों ग्राम में मतलब कंफर्म दोनों मास है। अब तुम पहचानो इसमें से W1 कौन है, W2 कौन है। कंडीशन ये कि W1 का आंसर बड़ा होता है, दोनों में से बड़ा आंसर 2.1 ग्राम बड़ा है कि 97.9 ग्राम बड़ा है? हाँ तो जो बड़ा है उसको क्या मिलेगा? W, बोलो भाई 1, और जो छोटा मास है वो क्या? ये समझ में आ रहा है तुमको? अरे मैं एकदम फास्ट, मैं तो अभी चालू ही नहीं किया सोल्यूशन, अभी तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन समझ रहे हो? मेन क्वेश्चन समझना है। एक बार तुमको क्वेश्चन आ गया फिर तो सब आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? क्या तुमको आगे फ्यूचर में कभी W1 W2 निकालने में कोई प्रॉब्लम आएगा? W1 कैसे पहचानेंगे? ज्यादा बड़ा मास तो W1, छोटा मास तो, अच्छा मास कैसे पहचानेंगे? यूनिट दिया रहेगा ना, किलोग्राम दिया रहेगा तो ग्राम दिया रहेगा, चलेगा? हाँ, और ये मैंने P1 कैसे पहचान लिया कि 755 mm ऑफ Hg सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है? क्वेश्चन में दिया है ये चीज, क्वेश्चन में बोला है क्लियर। हाँ देखो W1 W2 दिख जाए, P1 दिख जाए तो तुम्हारा कंफर्म, तुम्हारा काम यहाँ पे है ना, इधर ही तो तुम्हारा काम है, ये दिख रहा है, ये यहाँ तुम्हारा काम यहाँ पे। एक मिनट, इसका आगे भी एक फॉर्मूला था ना, इसका एक फॉर्मूला था वो लिखा ही नहीं अपन ने, बोलो जरा क्या है जिसपे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, बोलो क्या है? W2 बाय W1 इंटू M1 बाय, मेरा न्यूमेरिकल तो यही फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये सब समझाने के लिए था, मेरा न्यूमेरिकल यहाँ पे बेस्ड है, ये फॉर्मूला तुमको आना चाहिए। अब देखो क्या तुमको क्वेश्चन में W2 दिया, जरा चेक करो, W2 है हमारे पास, है, W1 भी है, P1 है, P1 है, पढ़ो जरा, पूछा क्या है? कैलकुलेट, एक मिनट, क्या तुमको मालूम है मोलार मास मीन्स कैपिटल M होता है? हाँ, किसका मोलार मास? मैंने अभी बोला सोल्यूट को कौन सा नंबर देते हैं, तो ये M2 है ना, तुमको M2 निकालना है, मतलब M2 मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। अब तुमको इतना मालूम है एक फॉर्मूले से कोई पर्टिकुलर चीज तुमको तब मिलेगा जब तुम्हारे पास बाकी सब रहेगा। क्या तुम्हारे पास M1 है? M1 क्वेश्चन में दिया है कि M1 हमको निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा। बोले कैसे निकालेंगे? अच्छा M1 का नाम बताओ पहले, M1 का नाम, नाम क्या? मोलार मास ऑफ,
अच्छा मोलार मास का डेफिनेशन आता है ना सबको। पहली बात तो मेरे पास m1 नहीं है, जब तक मेरे पास m1 नहीं बनेगा मैं आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकता हूँ, तो पहले मैं m1 बना लेता हूँ, सबका ध्यान यहाँ पे। अच्छा 1 मतलब क्या, सॉल्वेंट, ध्यान दो, लिखो मत, ध्यान दो, 1 मतलब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पहचानो जरा, कौन है बताओ, सॉल्वेंट है कौन वैसे, वो सॉल्वेंट है वाटर, देखो ना यहाँ पे लिखा तो है मैंने, वाटर है ना सॉल्वेंट, तो तुमको निकालना है मोलार मास ऑफ वाटर। बहुत सारे लोग को बाय हार्ट भी रहेगा 18 ग्राम पर मोल, बस जिसको नहीं बाय हार्ट है बताता हूँ। मोलार मास क्या होता है, मोलार मास होता है सम ऑफ एटॉमिक मास। तो जरा चेक करो हाइड्रोजन कितना है, 2 2, तो 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। जरा चेक करो ऑक्सीजन कितना है इसमें, ऑक्सीजन 1, तो 1 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास बाय हार्ट करेंगे तो सही है, वैसे क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है एग्जाम के। हाइड्रोजन का अगर बाय हार्ट होगा तो बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, ये क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है ऊपर मार्जिन पे, बराबर, लेकिन तुमको याद होना चाहिए। तो 2 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 + 16, बोलो कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल। और सबको याद होना चाहिए ग्राम पर मोल यूनिट होता है किसका, मोलार मास। और कोई दिया था क्या यहाँ पे, नहीं, m1 निकाल दिया। चलो मेरे पास अब m1 भी आ गया, m1 भी आ गया। कुछ चेक करो, एक चीज और गायब है इसमें, क्या, P1 नॉट। जब तक मेरे पास P1 नॉट नहीं मिलेगा मैं M2 निकाल ही नहीं सकता हूँ, तो मेरे को पहले P1 नॉट भी चाहिए। चलो P1 नॉट के बारे में आते हैं। हाँ P1 नॉट, ध्यान दो, सेकेंड चीज P1 नॉट, ये तुम्हारे लिए एकदम नया है, तुमने कभी इसके बारे में नहीं सुना है, ध्यान दो। अच्छा P1 नॉट का पहले नाम बताओ, देखो थियरी बहुत जरूरी है, अगर तुमको थियरी आता है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। P1 नॉट का नाम बताओ पहले, लिखा भी है मैंने शायद यहाँ पे, किधर लिखा था, P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, और वो सॉल्वेंट है कौन, वाटर ना, पानी, पानी सॉल्वेंट है। सुनो, तो पानी का वेपर प्रेशर कितना होता है, देखो पानी का वेपर प्रेशर, कंडीशन है कि तुम बाय हार्ट रखो तो बहुत ज्यादा सही है, लेकिन हर एक वेपर प्रेशर बाय हार्ट नहीं कर सकते, वाटर का बाय हार्ट रखो। वाटर का इधर जरा ये टेम्परेचर पे ध्यान दो, ये कुछ देखा देखा जैसा टेम्परेचर लग रहा है, क्या है ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी बॉईल करता है तो उस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg। याद रखना, याद रहेगा, याद रहेगा, बोलो भाई, इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है। बॉइलिंग पॉइंट जब समझाऊंगा तब शायद और डिटेल में बता सकूँ, अभी तो अपन इस पे ही, अभी तो पार्ट 1 ही पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग वेपर प्रेशर ही पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट आएगा बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इतना जल्दी नहीं, इसमें 2-3 लेक्चर और लगेंगे। सुनो बॉइलिंग पॉइंट का फिर भी मैं कंडीशन बता देता हूँ, अभी शायद तुमको समझ में आ जाए। इधर देखो बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा थियरी में आते हैं, न्यूमेरिकल थोड़ा देर रुकते हैं, आओ बॉइलिंग पॉइंट जरा पढ़ते हैं। एक बीकर है, बीकर में पानी है H2O, समझ रहे हो, ढक्कन से बंद करके रखा है मैंने इसको, ढक्कन से बंद करके रखा है, ध्यान दो, और इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। एक मिनट ढक्कन हटाओ, ढक्कन नहीं रखेंगे, बराबर, हीट कर रहे हैं, ढक्कन नहीं है, करेक्ट है। हाँ तुमको क्या लगता है कब बॉईल होएगा ये वाटर, 100 डिग्री। पता है हम लोग कोई भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट चेंज भी कर सकते हैं, मैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ, देखो। अच्छा उसके लिए तुमको समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, किसको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पढ़ा भी रहेगा तुमने बचपन में, बोलो बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बोलो बोलो, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रहेगा ना तुमने, हाँ, वाटर का फेस चेंज हो जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, ये। और कोई और कुछ मालूम है तो बताओ, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस, क्या होता है बताओ, उसके बाद ही मैं तुमको समझा पाऊंगा ये 760 mm ऑफ Hg आया किधर से, बोलो भाई। बॉइलिंग पॉइंट लोअर स्टैंडर्ड्स में है ना, नहीं मालूम है, चलो बताता हूँ, इधर देखो, ध्यान दो, इधर देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सुनो। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, बराबर है, जहां पे ये लिक्विड बॉईल हो रहा है, समझो लिक्विड, ये लिक्विड जो वाटर है ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, बराबर, कौन से फेज में कन्वर्ट हो रहा है, जब ये वेपर फेज में कन्वर्ट होगा तो कंफर्म ये वेपर प्रेशर लगाएगा, वेपर प्रेशर लगाएगा। पानी सॉल्वेंट होता है ना, अरे पानी को सॉल्वेंट लिया है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को P1 नॉट से डिनोट करते हैं। एक बार फिर से कहानी सुनो जरा क्या हो रहा है, पानी को हम लोग हीट कर रहे हैं, पानी को हीट कर रहे हैं, वो लिक्विड से कौन से फेज में जा रहा है, गैस पे। जैसे ही वो वेपर फेज में जाएगा, वेपर फेज से वेपर प्रेशर लगेगा। अगर कोई सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, ये दिख रहा है P1 नॉट, अगर कोई सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच हो जाता है, समझ में आ रहा है, अगर कोई सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच हो जाता है, इस टेम्परेचर को बोलते हैं, ये टेम्परेचर वो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है।
समझा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? अब मैं ना पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर देता हूं। एक काम करते हैं, इसको ना सी शोर में लेके चलते हैं, समंदर का किनारा, वहां लेके चलते हैं। वहां पे अगर मैं ये पानी को बॉईल करने का ट्राई करूंगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं होने वाला है। वहां पे कंडीशन, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है मालूम है? बोलो भाई, याद होना चाहिए। कितना कितना एटीएम? 1 एटीएम। करेक्ट, 1 एटीएम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेयर हम पे कितना प्रेशर लगाता है? 1 एटीएम। 1 एटीएम को ही बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg। तुमको समझा मैंने 760 mm ऑफ Hg क्यों लिया था? अब समझा कि नहीं? क्या बताऊं? और सुनो, पानी का मेरे को वेपर प्रेशर दिया था क्या, लेकिन इनडायरेक्ट बात किया है। बोला है कि वो जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब मुझे मालूम है, अरे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ये, और बॉइलिंग पॉइंट पे अगर कोई चीज का वेपर प्रेशर निकालना है तो एक्चुअल में उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही उस चीज का वेपर प्रेशर हो जाएगा ना। तो मुझे पानी का वेपर प्रेशर मिल गया। पानी का वेपर प्रेशर किससे मैच होएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। 1 ATM को ही बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg। याद रहेगा? अरे कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट भी आ सकता है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 760 mm ऑफ Hg। और एक बता सकते हैं, एक और चीज बता सकते हैं। एटीएम में बताओ। 1 ATM। करेक्ट, 1 ATM भी हो सकता है। समझ रहे हो? चलो, तो कहानी समझिए, क्या क्या था, क्या ये पढ़ाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट बाद में। अभी के लिए मैंने इतना बताया, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे सब्सटेंस का क्या मैच होता है, किससे? सब्सटेंस का, बोलो भाई, नींद में लग रहे हो तुम लोग। सब्सटेंस का वेपर प्रेशर मैच हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अभी तुमको लिखना रहेगा, लिख लो, बट अभी फिलहाल कोई काम का तो नहीं है। तुम्हारे काम का सिर्फ इतना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM, बराबर है? 1 ATM का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग 760 mm ऑफ Hg बोलते हैं। क्या P1 नॉट तुमको समझा मैं कहाँ से लाया P1 नॉट? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको हटा दूँ, एक काम हो गया ना इसका। ये लिख भी लिया रहेगा तुमने, लिखा है ना? ठीक है, तो हटा देता हूँ, या फिर किसको चाहिए तो ले लो पिक। मैं इसको हटा देता हूँ फिर वहाँ से, मेरे को क्योंकि सम सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए वहाँ पे। चलो चलो चलो, जल्दी 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 फटाफट सम्स करना है हमको। हो गया? ये ऑलरेडी मैंने कल बताया हुआ चीज़ है, बताया। और आदत डालो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे साथ में लिखने का। जब मेरे साथ में लिखोगे तो ज़्यादा, और इसको भी साथ में मेरे साथ में लिखना है। बीच बीच में बहुत कुछ बताता हूँ मैं, तो वो टाइम तुम्हारे पास फ्री रहता है, तो पूरा यूटिलाइज करो और पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो उसको। चलो आते हैं सम पे। सम सम सम, ध्यान दो ध्यान दो। ये फॉर्मूला याद है ना सबको? चलो, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। बोलो थर्ड स्टेप, जरा फॉर्मूला रिपीट करो। बोलो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट का आंसर W2 बाय W1 इंटू M1 बाय M2। चलो वैल्यू पुट करते हैं वैल्यू। तुमको मालूम रहेगा केमिस्ट्री का मैं हर एक सम कैसे सॉल्व करता हूँ, यूनिट के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलो P1 नॉट तुम्हारे पास है। P1 नॉट कहाँ गया? ये P1 नॉट। कुछ चीज डायरेक्ट अप्लाई करो, ज्यादा बड़ा मत करो सम को। इधर देखो, P1 नॉट पढ़ो कितना है, पढ़ो 760 mm ऑफ Hg। P1 कितना है? तो जब मैं 760 को 755 से माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 5 mm ऑफ Hg। तो कुछ चीज डायरेक्ट लिखते हैं, 5 mm ऑफ Hg। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, P1 नॉट तो तुम्हारे पास रहेगा क्या? P1 नॉट यहाँ पे क्या लिखो? 760 mm ऑफ Hg। बोलो क्लियर है क्या ये चीज? इज इक्वल टू कहाँ गया? हाँ, W2 है हमारे पास। W2 देखो यहाँ पे दिया है, कितना है W2? 2.1 ग्राम। यूनिट के साथ सॉल्व करना है। W1 कितना दिया है? 97.9 ग्राम ना, सही है? हाँ, और M1 है, M1 निकाला था, कहाँ गया? हाँ, M1 इधर 18 ग्राम पर मोल। और उसके बाद नीचे क्या रह गया? M2। सही है? समझ रहा है कुछ क्या चल रहा है? चलो यूनिट काटो फटाफट। mm ऑफ Hg को mm ऑफ Hg से कट कर लेते हैं, ग्राम को ग्राम से कट कर लिया। क्या बच रहा है जरा देखो, चेक करो। ग्राम पर मोल ही बचना चाहिए। रीजन तुमको जो निकालना है, क्या निकालना है? देखो मोलार मास। मैंने बोला ना मोलार मास का यूनिट क्या होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ यूनिट के साथ सॉल्व करो, कभी रॉन्ग नहीं हो सकता सम। ठीक है, चलो जो बचा कुछ छोटा मोटा कैलकुलेशन कर ले। देखो एक प्रॉपर एक बार बनाता हूँ, डायरेक्ट एक बार लॉग लगाए खत्म करेंगे। सुनो ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे M2 चाहिए तो मैं M2 यहाँ लेके आता हूँ, 5 नीचे भेज दूंगा और ये 760 ऊपर चले जाएगा।
चलो बोलो M2 सिस्टमैटिक, बोलो क्या आएगा। M2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2.1 प्रेजेंट है, 18 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, और क्या आ जाएगा 760 आ जाएगा, और नीचे बोलो क्या आने वाला है हमारे पास 97.9 पहले से था, इंटू में 5 भी आ जाएगा। सही किया, देखो 5 से वो कट कर सकते हैं ना 760 को, तो जो कट होता है कट कर लो फटाफट। तो 5 कितना, 5 1 5 बचा 2 ना, 5 5 25 बचा 1, 5 2 152 आ रहा है। सही है, लॉग लगाने से पहले मेरी बात याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ 2.1 है, 18 है, 152 है, नीचे 97.9। अगर वो दो बात का तुमने ध्यान रखा है, कभी सम का आंसर रॉन्ग होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। और यूनिट हमारे पास क्या चल रहा था, ग्राम पर, समझ रहे हो ना तुम लोग। ट्राई करना मेरे साथ लिखने का। अब रुक जाओ एक मिनट, अब यहाँ पे ध्यान दो, सुनो। लॉग लगाने से पहले दो चीज का ध्यान दो। पहला कि न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर के नंबर से बड़ा होना चाहिए। जरा डिनोमिनेटर का नंबर देखो, डिनोमिनेटर क्या है 97.9, इससे बड़ा एक तो नंबर ऊपर अवेलेबल है क्या, तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा कंडीशन, कोई भी नंबर 0 पॉइंट में नहीं होना चाहिए। कोई नंबर तुमको 0 पॉइंट में दिख रहा है, बराबर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब आराम से लॉग लगाओ, कोई टेंशन नहीं। लॉग इनटू को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस, और डिवाइड को, चलो लिख दो, बोलो क्या आएगा। वो समझ रहे हो ना लॉग, वो तुम लिखते हो ना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वो तुम लिखना, वो सब मैं नहीं करूंगा अभी। मुझे स्टेप बताओ, स्टेप बोलो क्या लिख रहे हो तुम लोग। लॉग ऑफ M2 बोलते भी रहो लिखते भी रहो, बोलो लॉग M2 इक्वल टू लॉग ऑफ, बोल रहा हूं फिर भी नहीं बोल रहे, लॉग 2.1 प्लस लॉग 18 प्लस लॉग ऑफ 152, और जो डिवाइड में वो माइनस, करेक्ट, माइनस लॉग ऑफ 97.9, और यूनिट में मेरे पास है ग्राम पर मोल। सबको लॉग निकालने आता है, सबको लॉग निकालने आता है। चलो जो प्लस वाला उसको लॉग, अच्छा याद है लॉग में ट्रिक मैंने क्या बताया था, डिजिट माइनस 1। जरा डिजिट बताओ, एक मिनट रुको, मैं पूछता हूँ तो तुम्हारा ध्यान रहता, नहीं तो ध्यान नहीं देते। दर्शन बोलेगा, दर्शन इधर देख, ये 2.1 में कितना डिजिट है, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ डिजिट कितना है, डिजिट एक डिजिट है। कैसे पहचानते हैं, पॉइंट के पीछे वाले को डिजिट बोलते हैं, पॉइंट के पीछे एक ही है। लॉग का ट्रिक याद है, डिजिट माइनस 1, तो एक में से कम कर दो, कितना आएगा। तो इसका आंसर मैं 0 पॉइंट में लिखने वाला हूं, रुको आगे 18 का कौन बोलेगा, रिया 18 में कितना डिजिट है 2, तो एक कम कर देंगे तो 1 पॉइंट में आ जाएगा। सही है, आगे संजना 152 कितना डिजिट 3, एक कम कर दूं तो आ जाएगा किसमें 2 पॉइंट में। प्लस वाला चीज एक साथ करेंगे, ज्यादा हेक्टिक मत करो कैलकुलेशन को, नॉर्मल ऐसा। सही है, माइनस, देखो सिस्टमैटिक कैसे लिख रहा हूं, ऐसा ही लिखना है तुमको भी। माइनस कौन बोलेगा आगे, सानिका कितना डिजिट है 97.9 में, 2 डिजिट है ना, पहचान में आता है ना भाई, पॉइंट के पीछे वाले को डिजिट बोलते हैं, तो 2 में से कम कर दिया मैंने 1 पॉइंट। अब हम लोग लॉग निकालेंगे, लॉग का ट्रिक बहुत सिंपल है, 2 1, उसमें पॉइंट का कोई रोल नहीं है, ढूंढो 21 का 0, फटाफट 21 का 0, 2.1 मतलब 21 का 0, देखो फटाफट बताओ 21 का 0। उधर लॉग निकालने के टाइम पे पॉइंट का कोई रोल नहीं होता। हाँ 3 चेक कर लो सब लोग, और बताओ लॉग ढूंढ के उससे प्रैक्टिस होएगा। 18 है तो क्या चेक करने का, 18 रहेगा तो मैं क्या चेक करूं, 18 का 0 चेक करो, बताओ फटाफट। 2553 बोल रहे हैं, सही जा रहे हैं क्या, चेक कर लो, गलत नहीं होना चाहिए तो मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 4-5 लोग चेक करना। और 152 बोला तो कैसे चेक करूं बताओ मैं, 15 का 2 चेक करो, 15 का 2 मतलब सेकंड कॉलम नहीं चेक करना, 0 से चालू होता, तीसरा कॉलम चेक करो, तीसरा क्या 1818 बराबर है क्या, वो भी निकालो जरा, वो 97 का 9 निकालो, चेक कर लो, 97 का 9 990108 9908। और सबको याद है ना, अपने पास एक यूनिट चल रहा है साथ में, यूनिट क्या है, ग्राम पर यूनिट लिखते चलो। चलो प्लस करो फटाफट, 8 और 2 10 हो जाएगा, और ये 3 13 ना, 5 6 7 8 और ये 9, सही जा रहे हैं ना भाई, 8 और ये 2 10 और ये 15, 3 2 5 6 6 7 और ये 3 पॉइंट, बराबर किया है। देखो चेक करो, तुम्हारा प्लस मेरा प्लस मैच कर रहा है क्या, मेरा देख के ही लिख रहे हैं, खुद का करो भाई। और ये दोनों को माइनस करते हैं अभी अपन, 3.7593 माइनस क्या 1.9908 माइनस करेंगे, और अपने पास एक यूनिट चल रहा है ग्राम पर मोल, चलो माइनस करो, 3 बन जाएगा 13, 9 बन जाएगा 8, 13 माइनस 8 बोलो कितना 5 ना,
8 माइनस 0 तो 8 ही आएगा, 5 से 9 जाएगा नहीं, इसको बना लेता हूँ 6, इसको बनाता हूँ 15, 15 माइनस 9 6 ना, 6 से 9 जाएगा नहीं, इसको 2 बना दिया, इसको 16, 16 माइनस 9 कितना 7, 7 ना, और 2 माइनस 1 1। चलो तो हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर रेडी हो रहा है, मेरा आंसर आ चुका है। मेरे पास log m2 जो मैं कभी से सॉल्व कर रहा था, log m2 मैं log m2 सॉल्व कर रहा था, मेरे पास log m2 का आंसर रेडी हो गया। log m2 का आंसर है 1.7685 और यूनिट में चल रहा है ग्राम पर मोल। चलो log का एक सिस्टमैटिक आंसर आने के बाद बोलो क्या करते हैं हम लोग, एंटी लॉग लेते हैं। चलो तो यहाँ पे तुम लिखना टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग निकालने आता है। चलो तो जब मैं एंटी लॉग लूंगा तो ये log वो तुम्हारे एंटी लॉग से कट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ m2। और चलो इसका एंटी लॉग निकालते हैं। एंटी लॉग निकालने थोड़ी देर पहले सिखाया था, एक बार फिर से बताता हूँ मैं, एक बार फिर से। 1 पॉइंट में मेरे पास यहाँ पे है 7685 और यूनिट में ग्राम पर मोल चल रहा है। हाँ, एंटी लॉग में कभी भी पॉइंट के पहले का डिजिट नहीं, 0.76 का 8 का 5 ढूंढो, 0.76 ढूंढने से प्रैक्टिस होता है। 0.76 का 8 का 5, पूरा आंसर बताओ फाइनल। 5868, जरा चेक करके लो सब लोग को यही आंसर आ रहा है। अब सुनो, एंटी लॉग में जो पॉइंट के पहले वाला नंबर है वो नंबर का याद है ट्रिक, नंबर +1, तो उधर नंबर क्या दिख रहा है 1 में बढ़ा दो, स्टार्टिंग से 2 डिजिट बाद में पॉइंट डालूंगा और मेरा यूनिट यहाँ पे है ग्राम पर। आ गया अपना आंसर। तुम्हारे पास पीडीएफ है, जरा चेक करो राइट या रॉन्ग है। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, देखो जरा फिर भी। 58.68 करेक्ट आंसर है, एकदम एग्जैक्ट आंसर निकाला। देखो 58 बोला ना, अगर तुमने वो चीजों पे ध्यान दिया, पूरा देखो पॉइंट के बाद का भी 2 नंबर मैच हो रहा है एग्जैक्ट। 58.68 आंसर है, पीडीएफ में दिया एकदम क्लियर। ये ग्राम पर मोल है, लेकिन मैंने तुमको किलोग्राम पर मोल भी सिखाया है, मालूम है? ग्राम से किलोग्राम कैसे करते हैं जरा बताओ। किलोग्राम पर मोल में 10⁻³ आया तो 1 दे दूं क्या 10⁻³ में से 1 -1? जैसे ही मैंने एक -1 दे दिया, पॉइंट एक स्टेप पीछे आ जाएगा। बोलो क्या आएगा 5.868 और पावर 10⁻³ था, 1 ही दिया ना, 2 बचा है अभी भी। बोलो 10 और यूनिट ग्राम के जगह किलोग्राम पर मोल। चलो ये भी सिखा दिया, ये भी आंसर चेक करो मैच करता है क्या वहां से, समझा? एग्जैक्ट मैच करेगा अगर तुमने प्रॉपर सॉल्व किया है कैलकुलेशंस तो सही है। लिख लो, एक पेज एक सम के लिए आराम से जाएगा। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सबसे इजी, थियरी आना चाहिए बस, थियरी आ गया न्यूमेरिकल में कोई हरा ही नहीं सकता है। चलो चलो बोलो भाई फटाफट, हो गया? मैं आगे बढ़ूं फिर? तुमने लिख दिया प्रॉपर? लास्ट में न्यूमेरिकल में आंसर लिखना पड़ता है, बचपन वाली आदत डालो जरा। देयरफॉर मोलार मास ऑफ सोल्यूट ना, सोल्यूट इज कितना मिला हमको दोनों में लिखने का 58.68 ग्राम पर मोल और किलोग्राम में 5.868 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर मोल। तो दोनों आंसर हमारे पास रेडी है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। चलो हो गया, तो मैं आगे बढ़ूं। और ये चीज याद रखना, वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट से कैसे मैंने उसका वेपर प्रेशर निकाल दिया, ये सब चीज आना चाहिए, सब ट्रिक्स। बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अच्छा खासा तुम्हारा कंटेंट केमिस्ट्री 1 का बन जाएगा। अभी न्यूमेरिकल के साथ रहेगा, जितने भी चैप्टर्स थर्मोडायनामिक्स कराऊंगा वो भी न्यूमेरिकल के साथ में, केमिकल काइनेटिक्स वो भी न्यूमेरिकल के साथ में। अब तुम लोग वेडनेसडे के लिए रोटेशनल डायनामिक्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करो टेस्ट के लिए। वेडनेसडे रोटेशनल डायनामिक्स, कुछ लेक्चर्स में डाउट आता है, मेरे ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट ग्रुप में डाला है ना, आरडी का डाला है ना, नहीं है तो यूट्यूब चैनल पे चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा पूरा। थोड़ा डिटेल में डाला मैंने, 6 पॉइंट लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाया मैंने वो वीडियो। ऐसा है, ठीक है, मैं देखता हूँ आज कुछ लेक्चर है, उसका पीडीएफ भी सेंड कर देता हूँ मैं, एक बार देख लो अच्छे से। हाँ हो गया, बोलो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन 5।
क्वेश्चन 5 बोलता हूं फटा, अब ये तुमको आना, अब क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने आना चाहिए, तो डिकोड करो उसको अच्छे से प्रॉपर लिखो। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20, बात हो रही है वाटर की यहां पे, तो शायद वाटर सॉल्वेंट है, शायद क्या है ही सॉल्वेंट। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, लिखा। The vapor pressure of water at 20 degree Celsius is 17 mm of Hg, 17 ना, 17 mm of Hg। ये ऐसा अलग कैसे हो गया भाई? अभी तो पहले मैंने बताया था कि वाटर का वेपर प्रेशर 760 mm of Hg होता है, ये 17 mm of Hg कैसे हो गया? वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट था 20 डिग्री सेल्सियस पे है वो, समझा? तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग वेपर प्रेशर आता है, पढ़ा है ना वेपर प्रेशर का फैक्टर इफेक्टिंग, उसमें तीसरा फैक्टर टेम्परेचर था। हाँ, तो 17 mm ऑफ Hg हो गया, बोलो आगे सुनो। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब किससे डिनोट करोगे तुम लोग? अभी तो वहां पे सामने है भी नहीं, देखते याद है क्या? बोलो P1, करेक्ट। P1 को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये तुमको निकालना है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, कंटेनिंग, कंटेनिंग बोला है 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम, क्या है 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया यूज किया है 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसा लिखो, कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। बस इतना ही क्वेश्चन है, बाकी हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। चलो स्टार्ट करूं मैं? स्टार्ट करते भाई, बोलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला तो एक ही है, तुमको याद है, वही वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। चलो 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 बोलो भाई, स्टार्ट करूं? हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक चीज फटाफट फटाफट क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करो, जरा थोड़ा सा पढ़ो, एक एक पढ़ो, मैं उसको बताते जाता हूँ वो क्या है। बोलो बोलो बोलो। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज दिया है, मतलब ये जो है ना, ये किसका वेपर प्रेशर है? वाटर को क्या बोलते हैं? और वेपर प्रेशर को, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किससे डिनोट होता है? P1 नॉट, समझ रहे हो ना? अरे ये ऑफ वाटर बोला है ना क्वेश्चन में, क्लियर, वाटर तो सॉल्वेंट होता है, सही है ना? अच्छा, जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो वाटर और किससे बन रहा है बताओ जरा? यूरिया, वाटर और यूरिया से बन रहा है तुम्हारा एक सॉल्यूशन। तो वाटर का वेपर प्रेशर तो मैंने लिख दिया है, और तुमको बोला है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ना, T1 तुमको निकालने बोला है, ठीक है। चलो अब मैं तुमको पूछता हूँ, और वो तुम में से कोई तो आंसर देगा मेरे को। तुम्हारा आंसर ये 2.8 ग्राम और 50 ग्राम की बेसिस पे रहेगा। मेरा क्वेश्चन यही है, जो बहुत ईजी, मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ। बताएंगे आंसर? कौन बोलेगा? आज बच्चे कम, गर्ल्स में पूछते हैं। नेहा, नेहा ये 2.8 ग्राम क्या है? क्या लिखो उसको अल्फाबेट में? मैं जल्दी, इतना क्यों जल्दी बोल? हाँ हाँ, N2। श्वेता 2.8 ग्राम, ग्राम है वो, ग्राम, ग्राम क्या होता है? W। हाँ, तो ये W2 आएगा, दूसरे का मत सुनो, बाकी सब लोग रॉन्ग ही बोलते हैं। अदिति, अदिति ये क्या है? 50 ग्राम, जल्दी जल्दी। हाँ, W1 चेक करो, सही बताया क्या इन लोगों ने? हाँ, जो कम मास होता है वो 2 होता है, जो ज्यादा मास होता है 1 होता है, करेक्ट है। तुमको मालूम है ये टाइप के सब में 5 पैरामीटर दिया जाता है, 5, लेकिन तुमको दिख रहा 4 ही है, 4 नहीं 3 ही दिख रहा है मेरे को तो, 1 2 3, कौन गायब है? वो M1 है, वो सब गायब है ना, M1 M2 गायब है, ठीक है। M1 M2 निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। इधर देखो सॉल्वेंट का तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में निकालता हूँ, इधर देखो सॉल्यूशन। अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, सब लोग ध्यान देते रहो। मेरे पास 2 पैरामीटर गायब है, कौन कौन मालूम है? अरे फॉर्मूला याद है ना भाई तुमको, एक ही तो फॉर्मूला है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट का आंसर W2 बाय W1 इनटू M1 बाय, ये दोनों नहीं है मेरे पास। मेरे पास W2 दिखाई दे रहा है, W1 दिख रहा है, देखो W2 W1 है, मेरे पास P1 नॉट भी है। P1 तो मुझे निकालना ही है, ये तब निकलेगा जब मेरे पास ये दोनों रहेगा। चलो
चलो चलो ध्यान दो और पूछता हूँ और आंसर दो मेरे को। कौन बोलेगा? धीरज। धीरज, M1 मतलब मैं किसका मोलार मास निकालूं? वाटर का। H2O, क्या तुझे बाया है आंसर? बोल। 18 ग्राम पर मोल। अरे यार तुम आंसर नहीं दे रहे हो, मैं करके दिखाऊं कैसा है 18 की तुमको बायहाट है? बायहाट कर लो ना यार, ऑक्सीजन 16 होता है और एक हाइड्रोजन 1 होता है, दो हाइड्रोजन, 2 और 16 18 हो गया ना? करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, और मुझे चाहिए M2 का जरूरत भी है मुझे। M2 कौन बोलेगा? M2 भूल गया नाम, प्रतीक बोलेगा। प्रतीक 2 बता कौन एक्चुअल में? 2 मतलब क्या? 2 बोलो मत आजू बाजू नहीं। प्रतीक 2 मतलब कौन है? क्वेश्चन देख, 2 मतलब सोल्यूट होता है। डोन सोल्यूट कौन है? जल्दी जल्दी, इतना क्यों टाइम लग रहा है? ध्यान नहीं दिया लगता है। ऋषभ कौन है? M2 कौन है? 2 यूरिया। लेकिन क्या तुमको यूरिया का फॉर्मूला याद है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं तुमको। क्या? हाँ, CH4 नहीं। हाँ, तेरे को कैसे आता है? पढ़ता है यार, ठीक है। इधर देखो, अरे बोला आंसर दे रहा है आज, क्या हो गया ये? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये सबको मालूम है। ये मॉलिक्यूल को बोलते हैं यूरिया। ये यूरिया का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, वो C नहीं रहता है कुशल, C नहीं था वो, N रहता है, N। वो एसीटोन बोल दिया तू। हाँ, C है ही नहीं ना, ये तू क्या बोल? ये वाला NH4 बोला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया। अच्छा, मैं समझा नहीं तेरा बात, ठीक है। चलो, NH2 C डबल बॉन्ड NH2, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। चलो इससे निकालते हैं। वैसे किसको बायहाट है? नहीं, 60 करेक्ट, 60 ग्राम पर मोल बायहाट होना चाहिए पहली बार, इसके बाद बायहाट होना चाहिए। एक कार्बन 12 होता है ना, एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 लिख दूं डायरेक्ट। एक हाइड्रोजन 1 होता है, एक नाइट्रोजन कितना? 14, 2 नाइट्रोजन 28, 16 और 4 को प्लस कर दिया कितना? 20, और 28 और 12 को प्लस कर दिया 40, 40 और 20 60 ना, 60 यूनिट बोलो। करेक्ट, बायहाट हो जाना चाहिए तुमको। ग्राम पर मोल यूनिट होता है मोलार मास का। अब मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे इसको। चलो थर्ड स्टेप, अब वैल्यू पुट करने वाले इसमें। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर P1 नॉट ट्राई करना मेरे साथ सॉल्व करने का। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट का आंसर W2 बाय W1 इंटू M1 बाय M2। चलो P1 नॉट कहीं दिख रहा है? P1 नॉट मिल गया। P1 तो अपने को निकालना है ना, 17 लिख देता हूँ। 17 माइनस P1 अपॉन 17, ये mm ऑफ Hg में ही रहेगा, प्रॉपर लिखते हैं। 17 mm ऑफ Hg माइनस P1 अपॉन 17 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू W2 W1 है मेरे पास। हाँ, W2 W1 है, तो ये हुआ 2.8 ग्राम, और नीचे मेरे पास W1 है 50 ग्राम, इनटू में M1 निकाला मैंने। M1 कहाँ गया है? M1 है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। और मेरे पास M2 भी रेडी है। M2 कहाँ गया? M2, हाँ M2 इधर 60 ग्राम पर मोल। ये जाता है कट होता है, मेरे को तो लग रहा है हो जाएगा ना। हाँ बोलो, कहाँ कट करूँ बताओ जरा। पहली बात तो यूनिट गया, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम, ऐसे कट करूँ क्या? mm of Hg, ऐसा नहीं होता, वो माइनस में है वहाँ पे। बोलो कट बोलो जरा कुछ। 18 के टेबल में जाता है कोई? 50 60, हाँ 6 में जाता है, 6 में काट देते हैं। चलो 6 3 जा 6, 10 जा ना, कौन? अरे 3 बोला 6 लिख दिया। 6 3 जा और ये 10 जा, बस ना, ये हो जाएगा 500। नॉर्मली डायरेक्ट कट से आएगा, इसमें लॉग नहीं लगाना मेरे को, इधर कट से आंसर आ सकता है इसका, ऐसा लग रहा है। चलो 28 3 जा करो जरा फटाफट, 28 3 जा करो ना। 23 जा कितना? 60, 8 3 जा 24, 84, 8.4 आ जाएगा शायद, चेक करो। 8.4 देख लो भाई एक बार, मैं गलत भी हो सकता हूँ। 8.4 ना, और नीचे 500, चेक कर लो। और ये नीचे का 17 भेज दूँ वहाँ पे। P1 चाहिए भाई, P1 को फ्री करना है, 17 भेजो उधर। इनटू में आएगा 17 mm ऑफ Hg, सही है ना। कुछ कट होता है क्या? मेरे को लगता है पॉइंट हटाओ तो ये 84 और 500 भी कट कर सकता हूँ मैं, हो सकता है ना। ठीक है, बाद में देखते, चलो पहले देखते हैं इसको। यहाँ से मेरे पास बताओ, यहाँ पे क्या बचा है? 17 mm ऑफ Hg माइनस P1 ना,
इसमें मैं लॉग नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट कट करके सॉल्व कर दूंगा इसको। सुनो, नीचे का 2 0 दिख रहा है, 2 0 और ऊपर का एक पॉइंट मिला के 10⁻³ बराबर है, समझ रहे हो ना। ये 2 0 ऊपर जाएगा तो 10⁻² और वहां का एक पॉइंट मिलके 10⁻³ है। डायरेक्ट नंबर से काटो, 84 से 5 को कट कर लेते हैं, 5 से कट करते क्या 17 को लेते हैं, 5 1 जा 5 3 जा 15, बचा कितना 2 ना, 2 लिया, 0 डाला तो पॉइंट डाल दिया, 5 4 जा, समझ में आ रहा है। तो नीचे के नंबर, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो जरा, 84 और 34 को कर लेते हैं, 84 इंटू 34, पॉइंट बाद में सोचूंगा। सुनो सुनो सुनो, पॉइंट के बारे में अभी भी क्लियर कर दूं। नीचे का 2 है 10⁻², ऊपर का एक पॉइंट 10⁻3, एक और आया देखो वहां पे पॉइंट 10⁻4। मैं मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसमें 4 डिजिट पीछे आ जाऊंगा, समझ, -4 है ना, करो मल्टीप्लाई जल्दी, बोलो कितना, 4 4 जा 16, किया क्या, कितना कितना 2856। हाँ, इसमें 4 पीछे आना है, पीछे क्यों आना है समझा, हाँ 4 पीछे आओ। तो यहाँ मेरे पास 17 mm ऑफ Hg है, माइनस में P1 है, बोलो क्या बोलते कितना है, बोलो 0.2856 mm ऑफ Hg ना, अरे यूनिट तो देखो भाई, mm ऑफ Hg तो चल रहा है। अब बोलो क्या निकालना है तुमको, तो -P1 उधर भेज दूं और ये वाले पार्ट को अंदर लेके आता हूं और माइनस कर लेते हैं। तो बोलो P1 का आंसर कितना आएगा, 17 माइनस कितना 0.2856 और यूनिट तुम्हारा चल रहा है क्या, mm ऑफ Hg ना, अरे माइनस करने आता है ना यार, 17 मतलब 17.40, चलो माइनस करो, बोलो ये हो जाएगा 10, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 16, अरे करेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, करो माइनस करो, बोलो 4 4 कितना 1 7 और ये 16, तो P1 का अपना मेरा आंसर आ रहा है 16.71, 4 लिख देते हैं, 4 लिख दो तुम्हारी मर्जी, 44 mm ऑफ Hg, इतना मेरा आंसर आया। जरा चेक करो अपने PDF में, इसका आंसर अवेलेबल रहेगा क्या है, 16.7 में है क्या, ऐसा कुछ आंसर है क्या, 16.7144 एग्जैक्ट आंसर मैच हुआ है, प्रॉपर मैच हुआ है 16.7144। समझा क्या सॉल्व किया। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है, अपने कंसेप्ट अपने फंडे क्लियर नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है और थोड़ा सा मैथ्स आता है तो रॉन्ग, इधर तो लॉग भी नहीं लगाया तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया। ये यूरिया वगैरह याद रहेगा ना तुमको, यूरिया ये सब याद होगा, फेमस कंपाउंड्स है। 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे और 2 करने हमको, थोड़ा जल्दी करना भाई, 9:20 तो इधर ही हो गए। कैलकुलेशंस आ गया है तुमको, मैं कैलकुलेशन तुमको दे दूं चलेगा, कर लेंगे ना, तो मैं खत्म कर दूं ना फिर इसका न्यूमेरिकल, 7 ही है ये, 2 करा दिया, 6 और 7 कराना है बस, और 2 के दोनों इजी दिख रहे हैं मेरे को, एकदम इजी। सिर्फ मेरे को गिवन बताओ जरा, देखते तुमको समझ में आता है गिवन क्या है। तुमको बना के दे दूंगा, सम तुम्हारा काम है सॉल्व करना। चलो चलो स्पीड बढ़ाओ फटाफट, तुमने मेरे साथ में ही लिखा है ना, चलो फिर मैं चेंज करूं। न्यूमेरिकल जम रहा है ना तुमको, इसका पेपर बड़ा रहेगा संडे, ये संडे का टेस्ट है अभी अपकमिंग संडे, सॉल्यूशन तब तक मैं खत्म कर दूंगा, पॉसिबल रहे देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम जाएगा। इतना अच्छे सॉल्व कराने के बाद भी कुछ कुछ लोग को कम मार्क्स मिले, 15 के नीचे 16 17, वैसे मैक्सिमम लोग को मिले अच्छे मार्क्स। वीडियो क्यों बनाया, वीडियो से देख सकते थे। चलो चलो टाइम वेस्ट नहीं, नेक्स्ट कोई लिख रहा है, हो गया है, नेक्स्ट सेकंड लास्ट सम बना के दूंगा, कैलकुलेशन तुम्हारा काम है। लिखो 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 लिखो, इन एन एक्सपेरिमेंट फटाफट, ये जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूं ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड प्लस अनसॉल्व्ड दोनों है इसमें। इन एन एक्सपेरिमेंट 18.04 ग्राम ऑफ मैनिटॉल, कुछ भी बोल रहा हूं मैं, मैनिटॉल इन एन एक्सपेरिमेंट 18.04 ग्राम ऑफ मैनिटॉल, स्पेलिंग रख रहा हूं DN, हाँ, in an experiment 18.04 gram of mannitol were dissolved in 100 gram of water, were dissolved in 100 gram of water
मैनिटॉल था, मैनिटॉल हमारे पास 18.04 ग्राम था, इसको डिसॉल्व कर दिया 100 ग्राम पानी में। एक मिनट, आगे पढ़ते ही नहीं, अब भी क्या ये दोनों ग्राम है? तो मतलब दोनों W है, मास है। बड़ा मास किसका है? तो ये W1 है, छोटा मास तो W2। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? हाँ, इन एन एक्सपेरिमेंट 18.04 ग्राम ऑफ मैनिटॉल वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वाज, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वाज, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वाज, लिखा, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वाज लोअर्ड बाय, वाज लोअर्ड बाय, वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वाज लोअर्ड बाय 17.535 mm of Hg। इतना वेपर प्रेशर कम हो गया, कम हो गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। कौन सा वेपर प्रेशर समझ नहीं आ रहा है? लोअर्ड, ये बोला लोअर्ड, क्या ऐसा नहीं लग रहा है ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है? भूल गए क्या लोअरिंग? इधर पढ़ाया था मैंने लोअरिंग, किधर गया वो? अच्छा, रब कर दिया था अपन ने, तुमको याद है लोअरिंग? ये P1 नॉट नहीं है, ये P1 भी नहीं है, इतना वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब ये डेल्टा P है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ये समझ में आ रहा है? एक मिनट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन शॉर्ट मतलब मालूम है क्या है? ये P1 नॉट माइनस P1 है। समझ रहे हो क्या भाई? ये वही है P1 नॉट माइनस P। इसका डायरेक्ट आंसर दिया है। इसके पहले क्या हो रहा था? P1 नॉट अलग, P1 अलग, माइनस करके हम अभी ये बार डायरेक्ट दिया है अपने को। ठीक है, इजी बढ़ जाएगा थोड़ा सा। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। हाँ, अरे अरे शिट, मैं गलत, रुको रुको रुको, थोड़ा सा नंबर में मिस्टेक हो गया, नंबर लिखो एक बार, क्वेश्चन ही चल रहा है वैसे तो अभी। क्या लिखा है? द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वाज लोअर्ड बाय, ये हटाओ, ये नंबर हटाओ, ये नंबर नहीं है, इसके जगह पे नंबर लिखो 0.309, नंबर लिखो 0.309, नंबर कट करो, नंबर गलत बता दिया मैंने तुमको, 0.309, 0.309, 0.3, वही मैं सोचा इतना बड़ा अमाउंट कैसे कम हो गया वेपर प्रेशर में। 17 मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये इतना वेपर प्रेशर कम हुआ है। क्वेश्चन ही चल रहा है भाई, अभी तक सॉल्व चालू नहीं किया अपन ने। 0.309 mm ऑफ Hg, इतना वेपर प्रेशर कम हो गया है, लिखा। अच्छा, बोला है फ्रॉम 17.535 mm ऑफ Hg, मतलब पहले वेपर प्रेशर था 17.535 mm ऑफ Hg, इतना वेपर प्रेशर पहले था। पहले समझ में आ रहा है? बताता हूं इसके बारे में। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ मैनिटॉल, तुमको मैनिटॉल का मोलार मास निकालना है। अब मैनिटॉल तुम समझो कि एक सोल्यूट है कि सॉल्वेंट है? बोलो भाई जल्दी समझ के, क्या है ये, सोल्यूट है कि सॉल्वेंट? तुमको मोलार मास निकालने बोला मैनिटॉल का, देख लो ऊपर लिखा भी रहेगा। अरे कम मास है यार, मैनिटॉल का मास कम है तो वो 2 ना, तो तुमको इन शॉर्ट M2 निकालने बोला है। क्या ये क्लियर है? 17.535 के बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं, ये क्या है देखो। हाँ, ध्यान सबका, इधर गड़बड़ क्या हो रहा है, इधर देखो, ये तुमको समझा ये क्या है? इतना वेपर प्रेशर लोअर हो गया तो मैंने डायरेक्ट उसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल दिया। और आगे बोला कि इतने से कम हुआ इतना, मतलब पहले कितना वेपर प्रेशर था? पहले ध्यान देते रहो, 17.535 का पहले वेपर प्रेशर था। अब पहले का मतलब क्या होता है? इधर देखो, पहले का मतलब क्या है, इधर देखो, ध्यान सबका, इधर बीकर सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है? सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले क्या लोगे तुम लोग? सॉल्वेंट, करेक्ट है। उसके बाद क्या डालेंगे हम लोग? सोल्यूट, याद है ना? तो पहले का मतलब अभी तक बोलो सिर्फ क्या डाला है? सॉल्वेंट। तो ये जो वेपर प्रेशर पहले का है, इसका मतलब ये वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाटर है, हाँ। तो बोलो क्या लिख दूं मैं इधर? P1 नॉट। समझ रहे हो क्या भाई? भाषा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है वहां पे? पहले, पहले मतलब क्या? पहले तो सिर्फ सॉल्वेंट होता है, उसके बाद सोल्यूट डाल के सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? ये वाटर का वेपर प्रेशर 17.535 mm ऑफ Hg कैसे हो गया? ये तो 760 होता है, 760 होता है। कभी होता है 760? 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पे। अभी अलग टेम्परेचर रहेगा इधर की इसके लिए। चलो चलो, सब कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन रेडी है। 4 दिया क्या इन्फॉर्मेशन? 1 2 3 4, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब बना के दूंगा, तुम लोग सॉल्व करना है इसको। चलो फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलो फटाफट। फॉर्मूला P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 बाय W1 इंटू M1 बाय, समझ में आ रहा है? सिर्फ वैल्यू पुट करके दूंगा, तुम्हारा काम है तुम सॉल्व करना है इसको। ध्यान सबका इधर। क्या तुम्हारे पास P1 नॉट माइनस P1 अवेलेबल है? कितना है बोलो?
0.309, ध्यान दे रहे हो ना सब लोग। और यूनिट बोलो क्या है इसका, mm ऑफ Hg ना। अरे ध्यान नहीं दे रहे यार तुम लोग तो, mm ऑफ Hg। और बोलो नीचे नीचे, ये नीचे क्या दिया है, P1 नॉट है क्या, P1 नॉट ये भी है, बोलो कितना है 17.535 mm ऑफ Hg। गर्ल्स ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग, इज इक्वल टू W2 बताओ, W2 है, W2 W1 को डिवाइड मार देते हैं 18.04 ग्राम, और नीचे हमारे पास क्या है 100 ग्राम, सही ना, इनटू मेरे पास M1 है क्या, M1 कहाँ गया, M1 याद है लेकिन तुमको, अरे 1 तो सॉल्वेंट है, 1 तो अपने को बाय हार्ट है, M1 बोलो, M1 मतलब मोलार मास ऑफ वाटर, जो हम लोग कभी से बात कर रहे आ रहे 18 ग्राम पर, सही ना। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 18 ग्राम पर मोल, और नीचे क्या आएगा, सिर्फ एक स्टेप बना के दूंगा, कैलकुलेशन घर पे करना है, मेरे साथ लिखते रहो। mm ऑफ Hg गया, ग्राम ग्राम गया, ग्राम पर मोल बच रहा है, वही बचना भी चाहिए। तो गड़बड़ है कि पॉइंट में एक नंबर आ रहा है इसके लिए, ठीक है बना दूंगा। देखो M2 को लाते इधर, इसको लेके जाते नीचे, इसको लेके चलते ऊपर, बोलो क्या आएगा M2 इक्वल टू बोलो क्या आएगा, इधर मेरे पास 18.04 है, इसके साथ इंटू में कौन आ रहा है 18 आ रहा है, और इसके साथ नीचे से ये इंटू में जाएगा ना ऊपर 17.54 लिखता हूं, क्योंकि लॉग में 5 डिजिट सॉल्व नहीं होता, 4 ही होता है यार वहां पे, तो 5 की वजह से एक पीछे वाला स्टेप बढ़ जाएगा ना। हाँ ये हो गया, क्या रह गया, अच्छा तीनों भेज दिया, ये 0.309 को नीचे भेज दिया, अरे 100 भी है, रुको रुको, जब 0.309 नीचे आके मल्टीप्लाई होएगा 100 से मल्टीप्लाई, जीरो का काम मालूम है, 0 पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करता है, कितना जीरो है, तो तुम्हारा पॉइंट 2 स्टेप राइट में शिफ्ट हो जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा 30 पॉइंट क्या दिया है 30.9 ना, और यूनिट हमारे पास ग्राम पर मोल का है। रुक जाओ एक बात सुन लो, देखो सुनो, मैंने क्या बोला था तुमको, नीचे जो भी नंबर है लॉग लगाने, अभी लॉग लगाने का टाइम आ गया है, नीचे के नंबर से ऊपर का नंबर, नीचे नंबर चेक करो क्या है 30 से 30 के आसपास है, ऊपर 18 है, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, अरे प्लस नहीं बोल रहा हूँ यार, प्लस बोल रहे हो 30 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या 30 से बड़ा ही नंबर आएगा, तो मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा, क्या कोई भी नंबर 0 पॉइंट में आराम से लॉग लगाओ, गारंटीड आंसर आएगा, समझा, कर सकते हो ना, लॉग लगा के करना है, कोई मैनुअली कैलकुलेशन नहीं हो सकता इसमें, क्लियर है। इसके आगे काम तुम्हारा है, घर पे करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड और टेकिंग एंटी लॉग वाला काम कर लोगे, जगह छोड़ दो, कल दिखाना मेरे को। हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट, एक लास्ट क्वेश्चन हो गया, ये हमारा वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स खत्म। फिर तुमको अलग अलग चीज सिखा दिया यहाँ पे, मतलब वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस बता दिया, ये लोवर्ड वाला लॉजिक भी अपने को समझ में आ गया, थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर हो जा रहे हैं हमारे। चलो आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट कोई लिख रहा है, कोई फटाफट लिखो। इसके आगे काम होमवर्क है, ये होमवर्क है कैलकुलेशन, और इसका आंसर तुम्हारे पास ऑलरेडी रहेगा, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी इसका आंसर निकाल के भेजा है, PDF ग्रुप में डाला हुआ है, उसमें से देख के क्रॉस चेक कर लेना, डायरेक्ट छापना नहीं, देख के पहले खुद से आंसर निकालो, प्रॉपर लॉग एंटी लॉग लगा के। लेकिन इसका ही कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुमको लॉग और एंटी लॉग लगाना है, 3 प्लस में और 1 माइनस में, सिस्टमैटिक लॉग लगाओ, करेक्ट आंसर आएगा, जगह छोड़ना, आधा पेज जाएगा कम से कम उसमें। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलो कोई बाकी है, हो गया रहेगा लास्ट सम, और हमारा ये टाइप खत्म, फिर कल से थियरी चालू करेंगे नेक्स्ट टाइप। तो नंबर क्या है 7 ना, चलो जल्दी फटाफट, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, लिखो कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये तो डायरेक्ट क्लियर आंसर दे रहे हैं हमको यहाँ पे, कैलकुलेट क्या बोला है, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अब मास बोल दिया मतलब W, और सोल्यूट का मास निकालने बोल रहे हैं मतलब 2, क्या ये क्लियर है, सोल्यूट 2 होता है। कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और ब्रैकेट में बोला है मोलार मास, ब्रैकेट लिखो और उसके अंदर लिखो मोलार मास, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और ब्रैकेट स्टार्ट करो, उसके अंदर लिखो मोलार मास। मोलार मास तुमको दिया है, ब्रैकेट में मोलार मास दिया है, मतलब वो सोल्यूट का ही मोलार मास है, क्योंकि सोल्यूट के आगे दिया है, मोलार मास दिया है तुमको 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। अरे ये तो अलग यूनिट हो गया, कोई टेंशन नहीं, यूनिट से खेलने आता है हमको। कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ब्रैकेट में दिया है मोलार मास इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³
किलोग्राम पर मोल। हो गया, हो गया। डिजॉल्व इन 1114, डिजॉल्व इन 1114 इंटू 10⁻³ kg ऑफ ऑक्टेन। क्लियर बोल रहा है, ऑक्टेन मालूम है ना। 1114 इंटू 10⁻³ kg ऑफ ऑक्टेन में डिजोल्व किया। 1114 इंटू 10⁻³ kg ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का जरा कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो। C8। आगे बोलो H, H, H कितना करे, कोई तो बोल रहा है 18, 18 ना। अरे अल्केन 10वीं पढ़ा था, जितना कार्बन होता है उसका डबल हाइड्रोजन में 2 प्लस करना पड़ता है। 8 का डबल 16 और 2 प्लस कर दिया 18, 18 ऑक्टेन। हाँ, तो तुमने लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 14 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, डिसॉल्व्ड इन 1114 इंटू 10⁻³ kg ऑफ ऑक्टेन। लिखा टू रेड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%, टू रेड्यूस वेपर प्रेशर टू 80%। 80% वेपर प्रेशर कम हो गया, नहीं 80% पे आके रुक गया। वेपर प्रेशर 2 बोला है, बाय नहीं बोला है वहां पे। टू रेड्यूस वेपर प्रेशर टू 80%, 2 नहीं है, 280 नहीं, TO2 फिर 80%। टू रेड्यूस वेपर प्रेशर टू 80%, 80% पिला के वेपर प्रेशर को छोड़ दिया है 80%। इसका मतलब बताता हूं, सबसे मेन तो वही है, उसके बाद ही तुमको समझेगा। चालू करते हैं, बोलो भाई। स्टार्ट करूं? आ जाओ जल्दी, फटाफट ध्यान दो। तो 2 चीज है, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है जरा बताओ। सॉल्यूशन बनाने के लिए एक तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना, ऐसा क्वेश्चन में क्लियर बोला है, और दूसरा क्या यूज कर रहे हैं, ऑक्टेन। अरे तुमको समझ रहा है ना भाई, ऑक्टेन और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज किया। अच्छा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलार मास, तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में कुछ बोला नहीं है, W2 निकालना ही बोला है। ऑक्टेन के बारे में हमको मालूम है, ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8 और H18 ना। तो मैं ये ऑक्टेन क्या है, सॉल्वेंट है कि सॉल्यूट है? अरे बोलो ना यार, ऑक्टेन क्या है, सॉल्वेंट। ये इधर सॉल्यूट आ गया ना, तो ये सॉल्वेंट ही रहेगा, तो ये 1 हो गया ना मतलब। तो चलो M1 बताओ, ऐसी ओरली 8 कार्बन है ना, 8 कार्बन, 12 × 8 96, और 18 प्लस कर दो 96 में, कितना 96 में 18 प्लस कर दिया 114, फिर तो डायरेक्ट कट भी हो जाएगा क्योंकि 114 एक दिख रहा था, इधर भी 114 है ना। बोलो क्या लिखूं, बोलो भाई। 114 यूनिट बोलो यार, मोलार मास ग्राम पर मोल, करेक्ट है ना ये? चेक कर लो, ऑक्टेन का यही है 114, क्योंकि एक नंबर पेपर 114 में ऑलरेडी आया था, तो 114 तो डायरेक्ट कट हो जाएगा और बहुत इजीली तुम लोग शायद इसका आंसर निकाल लोगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ ध्यान दो, क्या क्या रह गया हमारे पास। ये देखो W2 तुमको पूछा है, ध्यान नहीं दे रहे हो, W2 पूछा है और यहाँ पे एक मास दिया है, मतलब कंफर्म ये क्या रहा रहेगा, W1। हाँ, सबसे मेन चीज यहाँ पे इसके बारे में सीखो जरा, इधर देखो। अगर यहाँ पे थोड़ा भी मैं लैंग्वेज चेंज कर दूं, पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा भी लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज बोल रहे हैं रेड्यूस्ड वेपर प्रेशर टू 80%, मतलब वेपर प्रेशर को रेड्यूस करके 80% पे लाके छोड़ दिया। तो इसका मतलब पहले वेपर प्रेशर था 100, उसके बाद वेपर प्रेशर आ गया 80, क्या 20? सोच लो अच्छे से, सोचो और फिर बताओ। बोलो भाई, 20 लिखूं क्या 80 लिखूं? 80 सही है या 20 सही है? 80 सही है। इधर क्लियर लिखा ना, रेड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%, 80% पे लाके छोड़ दिया। अगर ये 2 के जगह पे देखो, अगर ये 2 के जगह पे ना सिर्फ बाय होता ना, बाय, पूरा गेम चेंज। रेड्यूस द वेपर प्रेशर बाय 80%, मतलब पहले 100 था और 80 और कम कर दो तो 20 हो जाएगा। समझा? लैंग्वेज में थोड़ा भी चेंज आया, सम गलत, इसके लिए 2 बाय पे भी ध्यान देना पड़ेगा तुमको, समझ रहे हो? चलो फिर तो सब मिल गया हमको, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, सबका सब रेडी है। फटाफट फॉर्मूले में डालेंगे। सॉल्यूशन, बोलो सॉल्यूशन फटाफट बोलो, क्या लिखो फॉर्मूला? P10 माइनस P1 अपॉन P10 का आंसर क्या दिया है, W2 बाय W1 इंटू M1 बाय M2। चलो वैल्यू पुट करो। P10 कितना, किधर गया? P10 कितना है बोलो ना यार, 100, और P1
100 माइनस 80, 20 mm ऑफ एच जी चलेगा। नीचे बताओ P1 नॉट किधर गया, P1 नॉट 80 नहीं 100 mm ऑफ एच जी। यूनिट तो यहीं पे कट हो गया, यूनिट कट। W2 मुझे निकालना है, W1 मुझे दिया था, किधर गया ये W1 मेरे पास है कितना 114 इंटू 10⁻³ kg। मैं बिना लॉग के इसको सॉल्व कर दूंगा। इंटू M1 मेरे पास था, किधर गया M1 यहाँ पे 114 ग्राम पर मोल, सही है ना। और मेरे पास M2 है, M2 किधर गया M2 निकाला था क्या, हाँ इधर है ना 40 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मोल। चलो किलोग्राम है, और रुक जाओ फिर तो गड़बड़ है, रुक जाओ इधर देखो नीचे किलोग्राम पर मोल। जहां तक यूनिट कट हुआ ठीक है, क्या इधर ऐसा जी और जी कट करेंगे क्या तुम लोग, ऐसा थोड़ी होता है। किलो, ये ग्राम को किलोग्राम बना लो। अगर मुझे ग्राम से किलोग्राम बनाना है बोलो ऊपर इंटू और क्या डालना पड़ेगा मुझे 10⁻, करेक्ट आता है तुमको। ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए 10⁻³ डालना पड़ता है। अभी ग्राम नहीं रहेगा, अभी क्या बन जाएगा, अब किलोग्राम पर मोल से कट हो सकता है 10⁻³ से कट हो सकता है। और कुछ, अरे 114 भी जा रहा है, और कुछ ये 0 भी जा रहा है। बस एक बार लिखता है सिस्टमैटिक बचा क्या अपने पास, ये 2 1 जा 2 5 जा ना, तो बचा मेरे पास 1/5। और यहाँ मेरे पास क्या बचा W2, और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे 40 और 10⁻³ है। एक 0 खा जाओ क्या इसका, तो 4 इंटू 10⁻² आ जाएगा। एक 0 गया ना, -3 से 10⁻²। W2 आ गया फिर तो W2 का आंसर क्या है 4 इंटू 10⁻² को यहाँ भेजो तो बोलो क्या आएगा 4/5 इंटू 10⁻²। 4/5 होता है 0.8, बाय आउट होना चाहिए। अरे 5 1 जा 5 8 जा 40 होता है, तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 0.8 में इंटू 10⁻² ना। एक मिनट, यूनिट कहाँ गया अपना, अच्छा ये वाला केजी था ना, नीचे केजी में आएगा ना, अरे केजी था ना भाई केजी, तो यहाँ पे किलोग्राम, इतना किलोग्राम। चलो ये मेरा आंसर रेडी है। W2 का आंसर मेरे पास है 0.8 इंटू 10⁻² किलोग्राम। जरा ग्राम बताओ, ग्राम 1 किलोग्राम कितना ग्राम, बोलो भाई किलोग्राम को ग्राम, 3 0 लाएंगे, 3 0 2 10⁻² को हटा देगा और एक पॉइंट को भी हटा देगा, तो 8 ग्राम। ये दोनों में से एक आंसर तुम्हारे पास है, चेक कर लो पीडीएफ में क्या दिया है। 0.8 ग्राम, 0.8 इंटू 10⁻² किलोग्राम, या फिर करेक्ट आंसर है 8 इंटू 10⁻³। अरे यही तो है, 8 इंटू 10⁻³ हुआ ना वो, एक पॉइंट देख लो, करेक्ट आंसर निकाल, एकदम एग्जैक्ट हो गया हमारा वेपर प्रेशर का सम खत्म। बराबर, इसको तो सॉल्व कर दिया, एक ही होमवर्क तुमको दिया है मैंने, लिख लो फटाफट।